स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे जाम्बोजी के बारे में, जो कि राजस्थान में क्या, भारत में क्या, विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं तथा उन्होंने जीवों, पर्यावरण व मनुष्य जीवन को सरल बनाने के लिए कई सारे नियमों का प्रतिपादन किया और उन्होंने एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना की जिसको आज हम विष्णु संप्रदाय के रूप में जानते हैं। तो चलिए लेते हैं जाम्बोजी के बारे में। देखिए, जाम्बोजी जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, इनकी वेशभूषा से ही ये एक संत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब जाम्बोजी के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो जाम्बोजी का जो मूल नाम यानी इनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? धनराज था। ध्यान रखना, इनका बचपन का नाम क्या है? धनराज है। जाम्बोजी का जन्म जो है वो 1451 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1508 के अंदर जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था जाम्बोजी का जन्म? ध्यान रखना, नागौर जिले के पीपासर गांव में जन्माष्टमी को। ठीक है ना। इनकी माता का नाम क्या है? देखो, हंसा देवी। और पिता का नाम क्या है? लोहड़ जी। माता और पिता के बारे में जानकारी मिल रही है। माता का नाम है हंसा देवी, पिता का नाम है लोहड़ जी। और ये जो इनके पिता है वो पवार राजपूत परिवार से संबंध रखते हैं। इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। इनकी माता, इनका क्या जन्म जब कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी को, तो इनकी माता ने इनको किसका अवतार माना? श्री कृष्ण का अवतार मानती थी। ठीक है ना। 34 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान वगैरह प्राप्त किया। ज्ञान वगैरह प्राप्त करने के बाद में इनके पास जो भी संपत्ति थी इनको इन्होंने दान कर दिया। और दान करके ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर चले गए। ध्यान रखना, कितने वर्ष की आयु में? 34 वर्ष की आयु के अंदर। आगे देखते हैं, जाम्बोजी ने विष्णुई समाज में धर्म और प्रतिष्ठा के लिए 29 नियमों को बनाया। 29 नियम बनाए टोटल जाम्बोजी ने। ठीक है ना। विष्णुई संप्रदाय के लिए बनाए 29 नियम बनाए। और इन नियमों को जो पालन करते थे, कितने? 20 और 9 29 नियम। इन नियमों को जो पालन करते थे वो सारे के सारे आगे चलकर क्या कहलाए? विष्णुई कहलाए। पर इनको प्रथम देखो, मैंने बताया आपको कि पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। और जाम्बोजी ने 1485 के अंदर, ध्यान रखना इस दिन भी जन्माष्टमी थी, 1485 के अंदर बीकानेर के समराथल धोरा पर विष्णुई संप्रदाय को की स्थापना की। ठीक है ना। आगे लेते हैं जाम्बोजी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए, जाम्बोजी के जो जितने भी शब्द हैं जिनको रखा गया वो चीज क्या कहलाई? देखो, जाम्बोजी ने जम्ब संहिता लिखी एक, तो एक इन्होंने क्या लिखा है? एक इन्होंने जम्ब संहिता लिखी है। जम्ब संहिता के अलावा जम्ब सागर शब्दावली लिखा है और विष्णुई धर्म प्रकाश भी लिखा है। इन्होंने इन ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। और जाम्बोजी के जो मुख से 120 शब्द निकले थे उनको जम्ब वाणी के नाम से जाना जाता है। और वो उनका संग्रह जो है जम्ब सागर के अंदर संग्रहित किया गया है उनको। ठीक है। आगे देखते हैं अपन। जाम्बोजी जो थे उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के अंदर व्याप्त जितनी भी बुराइयां, पाखंड थे, उनका विरोध किया। और आडंबरों का क्या किया? उन्होंने विरोध किया। किसमें? हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के अंदर। जाम्बोजी के समकालीन दिल्ली के बादशाह थे सिकंदर लोदी। उन्होंने जाम्बोजी के प्रभाव में आकर क्या किया था कि गौ हत्या बंद की तथा अकाल के समय गायों के लिए चारे की व्यवस्था की। ध्यान रखना, एक मान्यता के अनुसार जम्बेश्वर जी के प्रभाव के फलस्वरूप सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है ना। अब विष्णुई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी कैसे करते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जाम्बोजी जो थे उन्होंने कार्तिक बदी अष्टमी यानी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को समराथल धोरे के एक ऊंचे टीले पर, ठीक है ना, जिसको जिसको आगे कहते भी क्या है, इसको धोक धोरे के नाम से जाना जाता है। ऊंचे टीले के ऊपर किसकी स्थापना की है? विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। इनके मुख से जो उच्चारित वाणी थी या शब्दवाणी थी वो शब्दवाणी कहलाई। इसी को जम्बवाणी के नाम से जाना जाता है, इसी को गुरुवाणी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इनके जो शब्द थे, जाम्बोजी के शब्द, इसी को क्या कहते हैं? जम्बवाणी, या इसी को क्या कहते हैं? गुरुवाणी। ये दोनों ध्यान रखना आप। ठीक है।
आगे देखिए, जो रावदूता थे वो भी इनके समकालीन थे। विष्णु संप्रदाय के अंदर नीले वस्त्रों को धारण करना वर्जित है। वो नीले कलर के, ब्लू कलर के वस्त्र धारण नहीं करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे लेते हैं। जाम्बोजी जिस स्थान पर बैठकर उपदेश देते थे, जिस जगह पर बैठकर जाम्बोजी उपदेश देते थे, उस जगह को साखरी के नाम से जाना जाता है। तो वो जगह कौन सी, देखो, जहां पर भी वो उपदेश देते थे उस स्थल को साखरी के नाम से जाना जाता था। विष्णु संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान को विष्णु का अवतार मानते थे। किसका अवतार मानते थे? विष्णु का अवतार। और जाम्बोजी का मूल मंत्र क्या था? कि विष्णु भगवान का नाम लेते रहो और अपने हाथ से कार्य करते रहो, ठीक है ना, किसी मशीनी उपकरणों का यूज मत करो। आगे क्या कहते हैं, जो जाम्बोजी थे वो गोवलवास शब्द का उपयोग करते थे। गोवलवास क्या होता है, ध्यान रखना। गोवलवास क्या होता है? गोवलवास का मतलब है कि जो संसार है वो मिथ्या है। संसार क्या है? भ्रम का सागर है। संसार नाशवान है, उसका उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें ईश्वर की बातों पर ध्यान देना चाहिए, हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहिए, हमें जीव मात्र पर दया करनी चाहिए। जाम्बोजी के जो अभिमंत्रित जल था, जिसको पीकर विष्णु बनाया जाता था, उस जल को क्या कहते थे? ध्यान रखना, पाल कहते थे। अपनी भाषा में सीधा लिख देता हूं, पाल। हिंदी में पूरा अगर सही लिखेंगे तो पाहल होता है, ठीक है ना। अपनी भाषा में इसको पाल कहते थे। जो जाम्बोजी की पाल लेना, यानी कि जो अभिमंत्रित जल है उसको ग्रहण करके विष्णु संप्रदाय के अंदर जुड़ना, यह कहलाता है पाल। एक ग्रंथ है जिसका नाम है कथा जैसलमेर की, ध्यान रखना। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ध्यान रखना, विलोजी द्वारा लिखा गया है। विलोजी थे, एक कवि भी थे, संत भी थे, उनके द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ के अंदर क्या पता चलता है कि जो टोटल 6 राजा थे जिन्होंने जाम्बोजी की शरण ली। ये ध्यान रखना, 6 राजा ऐसे थे भारत के जिन्होंने जाम्बोजी की शरण ली, जिसमें से ध्यान रखना पहले राजा कौन है? पहले ही राजा सिकंदर लोधी। इसके बारे में आपको बता चुका हूं कि इसने एक तो क्या बंद करवाई? गौ हत्या पर रोक लगाई। और अकाल में चारे की व्यवस्था की। किसकी व्यवस्था कर रहा है? चारे की। फिर नागौर का नवाब मोहम्मद खान नागौरी भी जाम्बोजी के प्रभाव में आया। मेड़ता के राव दूधा भी जाम्बोजी के प्रभाव में आए। जैसलमेर के राव जैत सिंह, जोधपुर के राठौड़ राव सातल देव ध्यान रखना, ये घुड़ले वाले हैं, ठीक है ना। घुड़लो घुमेला, वही घुमेला, वो सातल देव। और मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा भी जो थे वो जाम्बोजी की शरण में आए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब कुछ स्थल हैं जिनको जाम्बोजी के साथ जोड़ा जाता है। कुछ स्थलों को जो जहां जहां जाम्बोजी गए या उनको विष्णु संप्रदाय के अंदर जो है वो, इन सारे स्थलों को धर्म के अनुसार, विष्णु धर्म के अनुसार इन सारे स्थलों को क्या माना जाता है? मुख्य धर्म स्थल माना जाता है। कौन कौन से हैं देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहला आता है पीपासर। कौन सा आता है? पीपासर। तो ध्यान रखना, पीपासर के अंदर यहां जाम्बोजी का जो है वो जन्म स्थान है, तो इसलिए यह स्थल जो है वो विष्णु संप्रदाय में विशेष महत्व रखता है। और यहाँ पर इनका प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है और इनका प्राचीन घर और इनके खड़ाऊ भी यहीं पर स्थित है। खड़ाऊ क्या होता है? पैरों में पहनने वाले चप्पल, वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। दूसरा स्थल आता है मुक्तिधाम मुकाम। यहाँ पर जाम्बोजी की, जो गुरु जम्बेश्वर भगवान है, उनकी समाधि बनी हुई है। कहां पर? मुक्तिधाम मुकाम में। ये बीकानेर जिले की नोखा तहसील के अंदर स्थित है। अगला यहां पर जो है फाल्गुन और आश्विन दोनों अमावस्या के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। अगला लेते हैं लालसर। ये भी बीकानेर के अंदर है। कहते हैं यहां पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था, ठीक है ना। फिर है देखो आपके एक जांबा। जांबा कहां स्थित है? जांबा स्थित है जोधपुर जिले के फलोदी तहसील के अंदर। अभी फलोदी जिला बन गया है तो उसको जिले के हिसाब से लेना, वहां स्थित है। और जम्बेश्वर भगवान के कहने पर जैसलमेर के राजा जय सिंह ने यहाँ एक तालाब बनवाया था। विष्णुई समाज के लिए यह पुष्कर के समान पावन तीर्थ स्थल है। जांबे में एक तालाब बना हुआ है। जैसा हिंदू धर्म के अंदर पुष्कर का महत्व है, वैसा का वैसा यहाँ जांबे के अंदर बने हुए तालाब का महत्व है।
यहाँ प्रत्येक वर्ष चैत्र अमावस्या व भाद्र पूर्णिमा को मेला लगता है। कहां पर? जांबा के अंदर। अगला क्षेत्र जो लेते हैं जांगलू लेते हैं। यह नोखा तहसील के अंदर स्थित है। ये भी बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखना। बीकानेर में नोखा तहसील के अंदर स्थित है। यहां पर भी जांबेश्वर भगवान का सुंदर मंदिर बना हुआ है। आगे लेते हैं रामबाड़ा। ये जोधपुर के अंदर ही है, जोधपुर पीपाड़ के आसपास में पड़ता है रामबाड़ा। यहाँ पर जांबेश्वर भगवान जो थे वो उपदेश दिया करते थे। इसके साथ एक और स्थल ले लेना आप, लोहावट। ठीक है, लोहावट ये पड़ता है फलोदी तहसील में। यहां पर भी जांबा जी उपदेश देते थे। यहां पर भी शास्त्री बनी हुई है जांबा जी की, और यहां पे भी अमावस्या के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। आगे देते हैं एक अपन है लोदीपुर। ये उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले के अंदर स्थित है, जहां जाम्बोजी एक बार भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। ध्यान रखना, लोदीपुर के अंदर जाम्बोजी भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। इसी के साथ ये अपने जाम्बोजी की पूरी जो है वो जितनी भी हिस्ट्री थी, जाम्बोजी का इतिहास व विष्णु संप्रदाय से जुड़े हुए सभी तथ्यों को यहाँ मैंने लेने की कोशिश की है। पवन थॉट स्टडी पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।